नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज बिहार के लिए बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार इस्तीफा देने राजभवन कब पहुंचे। यूं कहें कि 98% तय हो गई है कि नीतीश कुमार अब इंडिया ब्लॉक में नहीं रहने वाले हैं, महागठबंधन की सरकार के मुखिया नहीं रहने वाले हैं। मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव से नाता टूट चुका है और संवाद बंद हो चुका है। संवाद की शुरुआत हुई है एनडीए के साथ, संवाद की शुरुआत हुई है अमित शाह के साथ। देखिए, अमित शाह ने कल बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया था। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, रेणु देवी, भीखूभाई दलसानिया, नागेंद्र जी त्रिपाठी, तो इन तमाम नेताओं से बातचीत हो चुकी है और अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, हमारी समझ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपने साथ रहें, फिर से वापस आ जाएं। तो देखिए, बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर हम बगैर नीतीश कुमार के भी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है, अंदरूनी खबर ये है कि अमित शाह ने स्पष्ट किया कि देखिए, हमें बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी है। और जो ग्राउंड जीरो, देखिए आपको खबर होगी कि बीजेपी ने कई एजेंसियों के माध्यम से बिहार में सभी लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे का काम कराया और इसका निष्कर्ष ये निकला है कि नीतीश कुमार के बगैर सभी 40 सीटें नहीं जीती जा सकती है। यह सच है कि एनडीए बगैर नीतीश कुमार के भी बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन चुनाव जीतने वाला होगा, लेकिन 40 की 40 नहीं। मतलब भगवान राम और मोदी का ब्रांड भी नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी एनडीए की झोली में 40 सीटें नहीं जिता सकता है। लेकिन अमित शाह चाहते हैं 40 की 40 सीटें। तो ऐसे में यह फैसला किया जा चुका है। देखिए, कल की बैठक में जो नेता विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमें उसी राह पर चलना चाहिए जिस राह पर हम चल रहे हैं, बगैर नीतीश कुमार भाजपा को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन यह बात खारिज कर दी गई है और कहा गया है कि आपको अगले 1-2 दिनों में बता दिया जाएगा। देखिए, आज चिराग पासवान को भी, जो एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन चिराग पासवान के नाम को लेकर नीतीश कुमार की आपत्ति भी रहती है, इस बात को समझिएगा। तो चिराग पासवान को आज अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है। अमित शाह उनके साथ संवाद करेंगे। जीतन राम मांझी से नित्यानंद राय ने कल रात को ही मुलाकात की थी। जब जीतन राम मांझी के पास नित्यानंद राय पहुंचे थे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। अब इस लिफाफे के भीतर क्या था यह किसी को पता नहीं। हमने वो वीडियो भी देखा कि जब नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की तो नित्यानंद राय ने पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। लिफाफे के भीतर क्या वह समर्थन पत्र था जो आगे आने वाले दिनों में राज्यपाल को सौंपा जाएगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, आपको हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कई मीडिया एजेंसियों में यह बात चलती रही कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन दिल्ली का जो मनमिजाज है, अमित शाह, जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने जो संकेत दिए हैं, वह इस बात के स्पष्ट संकेत है कि भाजपा इस बात पर राजी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब देखिए, और कौन लोग डिप्टी सीएम होंगे, सरकार में और कौन लोग शामिल होंगे। दिल्ली में यह भी खबर चल रही है कि इस बार सुशील कुमार मोदी की लॉटरी भी लग सकती है। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार गिर रही थी, या यूं कहें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बन रही थी और सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम से हटाया गया था, तब भी नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि सुशील कुमार मोदी रहते तो बेहतर समन्वय होता। और 2022 में यह माना गया कि बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वे नीतीश कुमार से समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, मतलब बरकरार नहीं रख पाए, और 2022 में सरकार गिरने का दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा देने को राजभवन कब जाएंगे। देखिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज
मतलब 26 जनवरी 2024 को इस्तीफा देने नीतीश कुमार राजभवन नहीं जा रहे हैं। अभी ये जो कयास है और ये जो सियासत है और ये जो कसरत है, इसमें अभी 1-2 दिनों का और वक्त लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा से भी बात होगी, पशुपति कुमार पारस से भी बात होगी। देखिए, चिराग पासवान के टोन कल रात को बदल गए थे। वे थोड़े उदास लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो होगा राज्य हित में होगा। चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और देखिए, जैसे ही यह खबर आई कि बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, विचार का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे अधिक छटपटाहट सहयोगी दलों में, एनडीए में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं बिहार में, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उनके भीतर ही बेचैनी महसूस की गई। क्योंकि बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे, जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो जाएगा, तो लोकसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होगा। 2019 का फार्मूला आपको याद होगा कि तब 17 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर बीजेपी और 6 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में सिर्फ सहयोगी लोजपा था। इस बार सहयोगियों की संख्या, सहयोगी दलों की संख्या अधिक है। पशुपति पारस ने अलग पार्टी बना ली है, उपेंद्र कुशवाहा आए हुए हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो ऐसे में यदि 17-17 का फार्मूला होता है तो फिर सहयोगियों के लिए सिर्फ 6 सीटें बच सकती हैं और इन 6 सीटों से ये सहयोगी जो हैं वे संतुष्ट नहीं होंगे। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम है, जो तय कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन यह बात तय है कि अब यह सरकार महागठबंधन की सरकार नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी अंतिम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार और जो तमाम जेडीयू के नेता हैं, उनके सुर भी, बीजेपी के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, अब वे नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होंगे। जैसे ही बिहार में सरकार बदलेगी, नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए जाने लगेंगे। बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ने लगेगी और बीजेपी के नेताओं का आलाप करना, रोना बंद हो जाएगा। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो बंडी सिलाए बैठे हैं कि सरकार बदले और वे मंत्री पद की शपथ ले। लेकिन यह भी सच है कि कल अमित शाह के यहां जो बैठक हुई, उनमें कई नेताओं ने, या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं ने यह कहा कि यह फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने कहा कि 40 की 40 सीटें और बिना नीतीश कुमार की यह संभव नहीं है। इस पर भी विचार हुआ कि 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे तो उन्हें 16% मत मिले थे, बावजूद इसके कि सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। तो आखिरकार नीतीश कुमार के मत घट गए तो वह कितना प्रतिशत रह गया? यदि वह प्रतिशत 6, 7, 8, 9, 10 भी रह गया है, तो ऐसे में यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में बीजेपी को मुश्किल होगी और बिहार में 40 की 40 सीटें, या यूं कहें कि इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है कि 40 में से 30 सीटें एनडीए जीत लेगा। तो नीतीश कुमार ने फिर यह सिद्ध किया है कि बिहार बगैर उनके नहीं चलता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इस बात पर राजी हैं। वैसे भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी निजी तौर पर नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात के कायल हैं कि नीतीश कुमार वैसे नेता हैं, यह बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जिनके खिलाफ परिवारवाद का आरोप नहीं है। आपको पता है 2 दिनों पहले नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, जहां कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का आयोजन था, वहां खुले तौर पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला था, तेज हमला बोला था। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने जीते जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं बढ़ाया, हमने भी नहीं बढ़ाया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार ने कहा उसका संकेत तेजस्वी यादव, लालू यादव की ओर था, क्योंकि परिवारवाद। लेकिन हां, यदि हम एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें तो लोजपा, मतलब रामविलास पासवान की पार्टी में भी परिवारवाद दिखता है।
तो आज नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जाएंगे। इस कसरत में अभी 1-2 दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन सरकार का बदलना तय मानिए और इस बात को भी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हां, विधानसभा चुनाव 60 कराए जाने को लेकर जो चर्चा हो रही है वह अभी अधूरी है। नीतीश कुमार की हसरत है कि विधानसभा चुनाव 60 हो, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि यह प्रयोग शायद सफल न हो, क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव 60 कराते हैं तो बीजेपी के जितने विधायक हैं वे सारे के सारे विधायक अपने चुनाव में लग जाएंगे। उन्हें लोकसभा चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशियों को जीत दिलाने में वक्त कहां मिलेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है कि कार्यकर्ता, विधायकों के कार्यकर्ता अपने विधायक का चुनाव जिताएंगे, वे सांसद के लिए कहां समय देंगे। तो इस बात पर चर्चा चल रही है। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को कहा है कि अगले 1-2 दिनों में फाइनल डिसीजन से आपको बता देते हैं। जो डिसीजन होगा यह राज्य के नेता, तमाम नेता मान रहे हैं कि हमारी इच्छा जो भी हो, लेकिन जो केंद्र कहेगा, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, फैसला हाईकमान करता है, आला कमान करता है, तो जो नेतृत्व कहेगा, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, जो जेपी नड्डा कहेंगे, वही होगा। तो आज बीजेपी के तमाम नेता, वे नेता जो कल दिल्ली गए थे, वापस लौट रहे हैं। बिहार में फिर इनकी बैठक होगी। देखिए, बीजेपी के तमाम विधायकों को अलर्ट मोड में ला दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद वे लगातार पटना में रहें, क्योंकि फैसले की घड़ी आ गई है। जेडीयू के विधायक भी, जिन्होंने बाहर जाने का कार्यक्रम बना रखा था दिल्ली या किसी दूसरे प्रदेश में, उन्होंने अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, बने रहेंगे। और नीतीश कुमार इस पर भी नजर रख रहे हैं कि क्या लालू यादव जेडीयू को तोड़ने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कई विधायकों पर दौरे डाले जाने की बातें चल रही हैं, तो इन पर भी नजर है। और उस मामले में क्या हो रहा है यह भी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। हम देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।